गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो टॉपिक रहेगा हमारा पंचायती राज पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि आज जो तारीख है वो है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल और ये दिन 24 अप्रैल का दिन हमारे पास पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दोस्तों जो 24 अप्रैल का दिन है ये हमारे पास पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे मनाने की जो शुरुआत हुई है वो 2010 में की गई थी। दोस्तों 2010 में पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत की गई और जब इसे पहली बार मनाया गया, मतलब जब पंचायती राज दिवस इसे घोषित किया गया, तब हमारे जो पीएम थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यहां से ये याद रखना है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है दोस्तों 24 अप्रैल को। उसके बाद पहली बार कब मनाया गया, तो ये पहली बार मनाया गया 2010 में। और जब इसे पहली बार मनाया गया या पंचायती राज दिवस घोषित किया गया, तो तब हमारे जो पीएम थे वो थे दोस्तों मनमोहन सिंह। अब बात करते हैं दोस्तों पंचायती राज दिवस के बारे में। आपको आइडिया है 24 अप्रैल 2010 में पहली बार मनाया गया और तब हमारे जो पीएम थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसे 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। इसे 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, तो आप लोग एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो पंचायती राज है ये हमारे संविधान के 73वें संशोधन से मिला है। 73 संशोधन था जिससे हमें पंचायती राज के बारे में पता चला, पंचायती राज हमारे पास आया। और ये संशोधन हुआ था दोस्तों 1992 के अंदर। 73वां संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1992 के अंदर। लेकिन जब इस संशोधन को लागू किया गया, इसे लागू किया गया दोस्तों 24 अप्रैल 1993। दोस्तों संशोधन 73वां कब हुआ? 1992 में। लेकिन जब ये पंचायती राज लागू किया गया, ये लागू किया गया कब? 24 अप्रैल 1993 को, 1993 को। इसका मतलब है दोस्तों, आप इतनी सी बात ध्यान रखिए, 24 अप्रैल 1993 को इसे संवैधानिक रूप से अपनाया गया। हमने इसे पंचायती राज को कब अपनाया गया संवैधानिक रूप से? 24 अप्रैल 1993 को। तब जब इसे दोस्तों संवैधानिक रूप से अपनाया गया, तब हमारे जो पीएम थे, ये बात जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, ये 73वां संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से रिलेटेड हर एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। तब 24 अप्रैल 1993 को जो हमारे पीएम थे वो थे दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। और इस संशोधन को 1993 में राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दी और तब हमारे जो राष्ट्रपति थे दोस्तों वो थे शंकर दयाल शर्मा। तो यहां से आपको दोस्तों पॉलिटी का कंसेप्ट कवर होता है कि 1993 में जब 73वें संशोधन की बात चल रही थी, तब हमारे पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। हमारे राष्ट्रपति जी कौन थे? श्री शंकर दयाल जी शर्मा। अब बात करेंगे दोस्तों हम भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए, भारत में इस पंचायती राज व्यवस्था के लिए 27 मई 2004, ये डेट जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया। पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा पंचायती राज मंत्रालय कब बनाया गया, तो आप लोग बता सकते हो कब? 27 मई 2004। तो ये था दोस्तों बिल्कुल एक बेसिक सा आइडिया पंचायती राज के लिए। अब बात करते हैं पंचायती राज की हिस्ट्री के बारे में। तो हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है
पंचायती राज की हिस्ट्री के बारे में हम कुछ एक पॉइंट पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा दोस्तों। अब देखिए भारत में सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिए कि भारत में जो ये स्थानीय शासन है, जिसके अंतर्गत हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं, स्थानीय शासन, इसका जनक किसे बोला जाता है? भारत में स्थानीय शासन का जो जनक है वो बोला जाता है किसे? जनक का मतलब होता है दोस्तों पिता, जनक बोला जाता है इसे किसे? लॉर्ड रिपन को। ये क्वेश्चन दोस्तों HSSC में पूछा भी गया है, हरियाणा के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये जनक बोला जाता है दोस्तों किसे? लॉर्ड रिपन को। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड रिपन। अब लॉर्ड रिपन से रिलेटेड आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। ये भारत के वायसराय थे और ये भारत के वायसराय रहे हैं 1880 से 1884 के बीच। 1880 से 1884 तक ये भारत के वायसराय रहे हैं। अब देखिए इनके टाइम में दोस्तों कुछ एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। सबसे पहले क्या, आप देखिए दोस्तों जनगणना की बात करते हो, जनगणना सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और ये किसके टाइम में हुई थी दोस्तों? लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी। लेकिन दोस्तों 1881 में नियमित जनगणना हुई थी, जहां से हम रेगुलर काउंट करते हैं, नियमित जनगणना, वो स्टार्ट कब हुई थी दोस्तों? किसके टाइम में हुई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई थी। लॉर्ड रिपन के टाइम में दोस्तों नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। इसके बाद सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन ने 1882 के अंदर दोस्तों एक प्रस्ताव लेके आए, एक सुझाव लेके आए स्थानीय स्वशासन का, लेकिन वो दोस्तों विफल रहा, वो कामयाब नहीं हो सका, वो विफल रहा। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि जनक बोला जाता है किसे? लॉर्ड रिपन को। इनके टाइम में क्या क्या हुआ? एक तो नियमित जनगणना हुई 1881 में, और ये जो इन्होंने शासन का, स्थानीय शासन का सुझाव ही लेके आए थे 1882 में। 1882 में ये सुझाव लेके आए थे, लेकिन वो सुझाव कामयाब नहीं हुआ। दोस्तों भारत में दोहरे शासन का प्रारंभ, द्वैत शासन का जो प्रारंभ हुआ वो हुआ 1919 में। 1919 में क्या हुआ? एक अधिनियम आया था दोस्तों, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम आया दोस्तों, और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ? भारत में दोहरे शासन का आरंभ हुआ। दोहरे शासन का आरंभ हुआ, ये बात ध्यान रखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत में दोहरे शासन का आरंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो वो हुआ दोस्तों भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, और वो अधिनियम कब आया था? 1919 में। अब बात करते हैं दोस्तों भारत आजाद होने के बाद। आजाद भारत में 1957 में कहां से पंचायती राज की शुरुआत हुई? 1957 में क्या हुआ दोस्तों? एक समिति बनाई गई और उस समिति का नाम रखा गया बलवंत राय समिति। ठीक है दोस्तों, बलवंत राय समिति बनाई गई, और इस समिति को स्थानीय शासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए बनाया गया। तो इस समिति ने क्या किया दोस्तों? एक सुझाव दिया कि जो भी लेवल है आप उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। आप शासन को 3 तरीके में डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले 3 स्तर बनाए। तो सबसे पहला बनाया दोस्तों ग्राम स्तर, जो गांव के लिए। दूसरा था दोस्तों जिला स्तर, और तीसरा था दोस्तों मध्यवर्ती स्तर। इस बलवंत राय समिति ने क्या किया? 1957 में एक सुझाव दिया कि आप 3 तरीके से डिवाइड कीजिए। सबसे पहले ग्राम स्तर, बिल्कुल छोटे लेवल पे, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर। अब क्या हुआ दोस्तों? इस सुझाव को मान लिया गया, और 2 अक्टूबर 1959 को जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जो हमारे पीएम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1959 को जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया? राजस्थान के जो स्टेट है हमारा राजस्थान में जिला है दोस्तों नागौर।
नागौर जिले में इसे लागू कर दिया। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कब हुई दोस्तों? ये हुई 2 अक्टूबर 1959 को। और इसे लागू कहाँ किया गया दोस्तों? राजस्थान के नागौर जिले में। तब हमारे पीएम तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आया दोस्तों 1993। इसमें दोस्तों 2 संशोधन किए गए, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। ये 2 संशोधन किए गए दोस्तों। इस संशोधन में क्या किया गया? पंचायती राज को संवैधानिक रूप से अपनाया गया। संवैधानिक रूप से अपनाया गया दोस्तों। जिसे हम लोग बोल सकते हैं ऑफिशियली तौर से इसे अपना लिया गया। कब अपनाया गया दोस्तों? 1993 में। 1993 में 2 संशोधन हुए, 73वां और 74वां। तो पंचायती राज से जो हमारा रिलेटेड है वो है दोस्तों 73वां संशोधन। और एक कब आया था? 1993 में इसे अपना लिया गया था। अब बात करेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की। अब देखिए, जब इसे अपनाया तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया दोस्तों। सबसे पहले सबसे ऊपर जो लेवल रखा गया वो रखा गया दोस्तों जिला परिषद। फिर था दोस्तों ब्लॉक समिति, और जो तीसरा था दोस्तों ग्राम। ठीक है दोस्तों। तो 73वें संशोधन 1993 के बाद 3 लेवल डिसाइड कर दिए गए। ग्राम स्तर, ब्लॉक समिति, ग्राम स्तर की जगह आप ग्राम पंचायत भी लिख सकते हो दोस्तों। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ये हो गए दोस्तों हमारे स्थानीय शासन के 3 पार्ट, 3 लेवल। सबसे छोटा लेवल कौन सा हो गया दोस्तों? ग्राम पंचायत, देन ब्लॉक समिति, देन जिला परिषद। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम। अब दोस्तों जो ये 73वां संशोधन हुआ, 73वें संशोधन में क्या किया गया? संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस 11वीं अनुसूची के 29 विषय हैं दोस्तों। 29 विषय। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि संविधान के 73वें संशोधन के साथ कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? वो है दोस्तों 11वीं अनुसूची। और इसके कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ये जो 74वां संशोधन था दोस्तों, ये अपनाया गया 1 जून 1993 को। ये अपनाया गया दोस्तों 1 जून 1993 को। अब देखिए दोस्तों, ये जो 73वां संशोधन है ये है पंचायती राज से, और ये जो 74वां संशोधन है ये है नगरों से रिलेटेड है। अब यहाँ पे दोस्तों नगरों से रिलेटेड होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर नगरीय शासन, शहरों का जो शासन है वो कैसे चलाया जाए, नगरीय शासन। उसके बाद दोस्तों जन्म मृत्यु पंजीकरण, ये बात ध्यान रखिए, जन्म मृत्यु पंजीकरण से रिलेटेड। अब बात करेंगे दोस्तों लेवल्स की। अब 3 लेवल्स बना दिए गए हैं, जैसा कि आप सभी को बताया गया कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ये 3 लेवल बना दिए गए। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इन 3 लेवल्स को डिटेल की बात करेंगे दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इनके लेवल्स की। तो आप लोग समझ चुके हो दोस्तों 3 लेवल है। सबसे पहला लेवल जो है वो है दोस्तों विलेज के लिए, दूसरा जो लेवल है वो है दोस्तों ब्लॉक, और तीसरा जो लेवल है वो है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, पहला है हमारा ग्राम पंचायत, फिर हो गया दोस्तों हमारा ब्लॉक समिति, और तीसरा हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब जिला परिषद के बारे में। अब देखिए दोस्तों, आप लोग एक बात समझे हो कि विलेज के लिए क्या बनाया गया, जो गांव थे वहां के लिए क्या बनाई गई? ग्राम पंचायत बनाई गई। गांव के लिए बनाई गई ग्राम पंचायत। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या हुआ, जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है वो होता है सरपंच।
ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है दोस्तों वो होता है सरपंच। और सरपंच बनने के लिए जो हमारी उम्र होती है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 21 ईयर्स होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए। मतलब क्या है कि 21 साल का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और वो सरपंच या मुखिया बन सकता है। बात करेंगे दोस्तों ब्लॉक की, दोस्तों सिलेक्ट किया जाता है। देखो दोस्तों सबसे पहले विलेज की बात कर रहे हैं। विलेज गांव के लिए क्या बनाएगी? ग्राम पंचायत बनाएगी और उनका जो मुखिया होता है वो होता है दोस्तों सरपंच। अब देखिए दोस्तों ये जो ग्राम पंचायत है या जो सरपंच है ये बनाया जाता है किसके द्वारा? ग्राम सभा के द्वारा। अभी हम बात करेंगे क्या होती है ग्राम सभा। अब देखिए दोस्तों ग्राम सभा वो होती है एक गांव में जितने भी पर्सन 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। एक गांव में जितने भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा होंगे वो सभी दोस्तों ग्राम सभा में आएंगे। वही सब वोटिंग करने के बाद ग्राम पंचायत का निर्माण करेंगे और ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, मुखिया होता है दोस्तों, वो होता है सरपंच। बात कर रहे हैं दोस्तों ब्लॉक की। ब्लॉक के लिए बनाई गई पंचायत समिति, और जो ये पंचायत समिति है दोस्तों ये बनाई जाती है, इनका जो मुखिया होता है ये मुखिया होता है बीडीओ। इनका मुखिया होता है हमारा बीडीओ। फिर बात करते हैं दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए बनाई गई जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जो चीज बनाया गया दोस्तों वो है जिला परिषद। अब देखिए इसके लिए जो पर्सन, इनका जो हेड होता है वो होता है जिला चेयरपर्सन। कोई भी एक पर्सन जो इनका हेड होगा बनाया जाएगा, उसे जो नाम दिया जाएगा चेयरपर्सन का नाम दिया जाएगा दोस्तों। ये है हमारे 3 स्तर, हमारे शासन के 3 बेसिक स्तर। अब 1 बाय 1 हम चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों ग्राम सभा की। ग्राम सभा क्या होती है? तो किसी भी गांव के अंदर जितने भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा के होंगे वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। जितने भी व्यक्ति 18 वर्ष से ज्यादा के होंगे दोस्तों वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। अब जो ग्राम सभा है दोस्तों, ग्राम सभा का मतलब क्या है कि मीटिंग जहां पे 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी व्यक्ति आ सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ग्राम सभा का निर्माण हुआ। ग्राम सभा की कितनी मीटिंग्स ये होनी चाहिए दोस्तों? 4 मीटिंग फिक्स की गई इन एक ईयर। एक साल के अंदर इनकी 4 मीटिंग फिक्स की गई। और वो कब कब फिक्स की गई है? सबसे पहले तो दोस्तों फिक्स की गई है 15 अगस्त को। सबसे पहली फिक्स की गई है 15 अगस्त को। 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है। दूसरा हो गया दोस्तों 26 जनवरी को। 26 जनवरी के बाद तीसरी जो मीटिंग रखी गई वो रखी गई दोस्तों 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर होता है हमारा। और जो चौथी मीटिंग रखी गई दोस्तों वो फिक्स करी गई कब? 1 मई को। 4 मीटिंग्स रखी गई दोस्तों ग्राम सभा की। पहली मीटिंग रखी गई 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 मई। ये होता है दोस्तों हमारा स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, और ये होता है अहिंसा दिवस। और ये जो 4th 1 मई है ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये होता है हमारा मजदूर दिवस। ये होता है हमारा मजदूर दिवस, लेबर डे। ये बात ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि लेबर डे कब मनाया जाता है? तो लेबर डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 मई। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। अब जो दोस्तों ग्राम पंचायत होती है हमारी, जो दोस्तों हमारी ग्राम पंचायत होती है, ये ग्राम पंचायत कई वार्ड में डिवाइड होती है। जैसा कि दोस्तों आप देखते हो कि किसी भी गांव के अंदर कुछ वार्ड बनाए जाते हैं। किसी गांव में 4 वार्ड होंगे, किसी में 8 होंगे, किसी में 5, 7, कितने भी वार्ड हो सकते हैं दोस्तों। वो वार्ड बनाए जाते हैं और उन वार्ड में जो ये वार्ड बनाने का जो मेन रीजन था वो क्या था दोस्तों? अब देखिए सरपंच एक ही होगा, मुखिया एक ही होगा, लेकिन गांव में कम्युनिटी अलग अलग हो सकती हैं। तो वार्ड के हिसाब से हर एक पर्सन को या हर एक
कैटेगरी को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पर्सन मिले, इसलिए क्या किया गया, वार्ड बना दिए गए। और वार्ड में जो मेंबर सिलेक्ट होता है वो होते हैं दोस्तों पंच। जो वार्ड का मुखिया होता है वो होता है दोस्तों पंच होता है। अब किसी गांव के अंदर 4 वार्ड होंगे, किसी में 6 वार्ड होंगे, वो डिपेंड करता है दोस्तों गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या पर डिपेंड करता है वार्ड पंचों की संख्या या वार्ड्स की संख्या। जितने ज्यादा वार्ड पंच उतने ज्यादा होंगे, और वो डिपेंड किस पे करता है दोस्तों, गांव की जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट। अब जो पंचायत का कार्यकाल रहता है दोस्तों वो कितने साल का रहता है, 5 साल। जो ग्राम पंचायत है दोस्तों उसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का है। अब देखिए दोस्तों, जो ग्राम पंचायत होती है इसके कार्य को संभालने के लिए एक सचिव होता है, एक सचिव होता है जिसे नाम दिया जाता है ग्राम सचिव। इसे ग्राम सचिव बोला जाता है दोस्तों। इस ग्राम सचिव का मेन काम क्या होता है, पंचायत की मीटिंग और उनका रिकॉर्ड रखना, पंचायत की मीटिंग्स को बुलाना, और दोस्तों जो जो काम पंचायतों द्वारा किया गया है उन सब का रिकॉर्ड रखना। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, ये जो ग्राम सचिव होता है ये सिलेक्ट या मतलब इलेक्ट नहीं किया जाता, ये गवर्नमेंट का एक पर्सन होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। मतलब लोग इसे सिलेक्ट नहीं करते, गवर्नमेंट खुद इस पर्सन को सिलेक्ट करेगी किसी भी गांव के लिए। और दोस्तों ये जो ग्राम सचिव है ये एक गांव के लिए एक भी हो सकता है, ये एक से ज्यादा गांव के लिए भी एक हो सकता है। अब बात करेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। बात करेंगे दोस्तों हम ब्लॉक समिति की। ब्लॉक समिति की यह जो है दोस्तों यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद तथा जिला परिषद के बीच की कड़ी है। मतलब यह दोनों के बीच का लेवल है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच का लेवल है ब्लॉक समिति। अब देखिए दोस्तों इस ब्लॉक समिति का अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हो सकता है। जैसे गुजरात में इसे तालुका बोला जाता है, जैसे गुजरात में तालुका हो गया, कर्नाटक में इसे मंडल पंचायत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। फिर बात करते हैं हम लोग जिला परिषद की। ये जिला परिषद लागू किया जाता है जहां पर जनसंख्या क्या हो दोस्तों 50,000 प्लस हो। जहां पर जनसंख्या आपकी 50,000 प्लस होती है वहां पे जिला परिषद का निर्माण किया जाता है। और इसकी कम से कम देखिए दोस्तों 3 महीने में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए। इसकी बैठक का जो मिनिमम टाइम है दोस्तों वो होता है 3 मंथ्स। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग नगर निगम की। नगर निगम की बात करेंगे दोस्तों। नगर निगम कब बनाया जाता है दोस्तों, जब जनसंख्या 20,000 से ज्यादा हो और 1 लाख से कम। जब जनसंख्या आपकी 20,000 से ज्यादा हो जाती है और 1 लाख से कम हो जाती है। ये दोस्तों नगर निगम की जो शुरुआत हुई है ये हुई थी दोस्तों मद्रास नगर निगम से। सबसे पुराना जो नगर निगम है दोस्तों वो है मद्रास नगर निगम, और इसकी जो शुरुआत हुई है वो है 1687 से। ठीक है दोस्तों, ब्लॉक समिति के बारे में कुछ एक पॉइंट, जिला परिषद के बारे में। नगर निगम कब बनाया जाता है, जब जनसंख्या 20,000 से ज्यादा हो तथा 1 लाख से कम हो। सबसे प्राचीन नगर निगम जो है वो है मद्रास, और ये बनाया गया था कब 1687 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब जो ये जो 74वां संशोधन हुआ था आपका 1992 में, इसके द्वारा शहरी जो व्यवस्था थी उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। जो 74वां संशोधन आपका दोस्तों 1 जून 1994 को लागू किया गया था, उसके अंतर्गत क्या किया गया था, शहरी व्यवस्था को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसके अंदर दोस्तों महानगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत मेन पार्ट है। देखिए दोस्तों 24 अप्रैल 2020
जैसा कि अभी तक हमने देखा कि 24 अप्रैल को ग्राम पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस बार 2020 में 24 अप्रैल 2020 में कुछ एक थीम रखी गई है, जिनके थ्रू जिन ग्राम पंचायत ने बहुत अच्छा वर्क किया है, शासन को चलाने में बहुत हेल्प की है, तो उन्हें कुछ अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। उनमें मेनली है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो ये थे दोस्तों कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ एक बातें जो हमने पंचायत के रिगार्डिंग पढ़ी, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कहाँ से चीज़ें चलती हुई, आज 24 अप्रैल 2020 तक आई हैं। आप इन वीडियोज़ को देखिए। थैंक यू सो मच।